नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आपसे विभिन्न विद्वानों को दी गई उपाधियों के बारे में। यहाँ से दोस्तों एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी को आप देखते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसके नाम पर 1915 के बाद के काल को गांधी युग कहा जाता है। तो इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे इन्हें युग पुरुष कहा जाता है, अहिंसा के पुजारी कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, बापू कहा जाता है और महात्मा कहा जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि युग पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन जैसे राष्ट्रपिता, तो ऐसे भी प्रश्न ये बने हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। तो आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैसे गांधी जी को महात्मा भी कहा गया, तो महात्मा कब कहा गया और किसके द्वारा कहा गया। आप देखेंगे कि 1917 में चंपारण आंदोलन हो रहा है, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। ये चंपारण आंदोलन बिहार में चंपारण स्थित है और 1917 में यह घटना घट रही है, नील की खेती से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर इस आंदोलन की सफलता को देखकर, इस आंदोलन में जन सहभागिता को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आशा करते हैं इन पॉइंट्स को आपको समझने में आसानी हुई होगी। युग पुरुष, अहिंसा के पुजारी, राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा जैसी उपाधियों से गांधी जी को विभूषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न इन दिनों चर्चा में रहा है, इन्हें पूछा गया है कुछ परीक्षाओं में। पहले ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता था, जैसे कि ये फैक्ट अगर आप डिलीवर करते हैं तो आपको माना जाता था काफ़ी जानकारी है। जैसे महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, थोड़ा सा आपको बताते हैं। जमनालाल बजाज गुजरात से संबंधित हैं। यहाँ पर जमनालाल बजाज सागर भी है, जमनालाल बजाज परियोजना भी है, विद्युत परियोजना। ये महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी थे और महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन पे इतना प्रभाव था कि गांधी जी के 4 पुत्र थे और इन्हें 5वां पुत्र माना जाता था। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार केसरी प्रश्न बहुत ज़्यादा तब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हों कि बिहार केसरी किसे उपाधि से सुशोभित किया जाता है, बिहार केसरी की उपाधि किसे दी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए कृष्ण सिंह ऑप्शन सही रहेगा। कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी, जिस तरीके से बिहार केसरी है उसी तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न कालखंडों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को उपाधियाँ दी गई। तो पंजाब केसरी, इसको ऑब्वियस सी बात है, लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अभी तो पूरे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंध्रा केसरी, अर्थात आंध्र प्रदेश से जो प्रमुख व्यक्तित्व निकल कर आया स्वतंत्रता संग्राम में, वो है टी प्रकाशम। ये आप याद रखिएगा, आंध्र केसरी के रूप में टी प्रकाशम को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल केसरी, इसमें बंगाल का चुनाव भी हुआ है, जिस तरीके से चुनाव में उठापटक और राज्यपाल और खास करके मुख्यमंत्री के बीच विवाद बढ़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री या यूँ कहें राज्य और केंद्र के बीच जिस तरीके से तल्खी का माहौल, इसमें आप पॉलिटी के सेशन में केंद्र राज्य संबंध को एक बार रिपीट करें। अगर आप पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े दोबारा उसको जाके शुरुआत करें, पढ़ें अच्छे से। और केंद्र राज्य संबंधों के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ है, कौन कौन से आयोग बना है और उन आयोगों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, उनको एक बार आप रिकॉल जरूर करें। बहरहाल हम चर्चा करते हैं कि बंगाल केसरी के रूप में आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। पीसीएस के एग्जाम्स में कई बार पूछा है, मैं सन का मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सन मेंशन करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। दीनबंधु, आप जैसे ही आंसर उठाएंगे आप देखेंगे कई बार पूछा गया। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, CF एंड्रयूज को। 2 उपाधियाँ हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। एक दीनबंधु है, एक देशबंधु है। तो दीनबंधु CF एंड्रयूज, जबकि देशबंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता है। हमने अपने पिछले सेशन में आपको बताया था चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। ये परीक्षा पिछली बार UPSI में पूछी गई थी, पीसीएस
में कई बार पूछी गई है। याद रखिएगा, इस समय जो यूपीएसआई का लेबल है वो पीसीएस प्रीलिम्स के लेवल के समान है। जैसे आप पीसीएस प्रीलिम्स में पिछले 2-3 सालों में परिवर्तन आया है बहरहाल, लेकिन अगर थोड़ा सा आप समकक्ष परीक्षाओं को देखेंगे तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की डिमांड होती है सेम लगभग उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन की डिमांड यूपी पीसीएस के प्रीलिमिनरी में होता है। और अब तो मैंने देखा है जिस तरीके से यूपीएसआई के पेपर में जीएस पूछ रहे हैं, वास्तव में उम्दा क्वालिटी के पूछ रहे हैं। तो देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी जाती है। हालांकि यूपी SSC का जीएस थोड़ा सा 2-3 प्रश्न उसमें एकदम बेकार टाइप के पूछते हैं कि उनको करने की अगर आप जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन भी आपको गलत हो जाएंगे। तो ठीक है, देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास, इसको आप याद रखिएगा। 2 महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, एक तो देश रत्न एवं बिहार का गांधी। बिहार के गांधी के बारे में पिछले सत्र में हमने बताया था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहद सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी थे। ये बिहार से संबंधित थे, इसीलिए इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी इन्हीं के घर में रुके थे। आगे बढ़ते हैं। लोकनायक बेहद प्रसिद्ध नाम है। जयप्रकाश नारायण तमाम समाजवादी आंदोलन के जो अग्रणी नेता हैं उनमें शामिल हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में जाना जाता है, अर्थात लोकनायक है। नायक मूवी आपने देखी ही होगी अनिल कपूर वाली, जिसको लेकर केजरीवाल जी आए थे। और एक है ये लोकनायक, समझ रहे हैं। तो लोकनायक किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और सरदार जैसी उपाधियों से सुशोभित एकमात्र व्यक्तित्व भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम में ही लग गया। जिस तरीके से गांधी जी के नाम में महात्मा गांधी लग गया है, वैसे वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष बहुत दृढ़ व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क एक्चुअल में जर्मनी से संबंधित थे, जो कि जर्मनी का जब विखंडन हो जाता है तो उसके बाद ये जर्मनी को एक करने का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से स्वतंत्रता के बाद लगभग 552 रियासतों के विलीनीकरण की जो प्रक्रिया थी, भारत में शामिल करने की जो प्रक्रिया थी, उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जबकि सरदार की उपाधि इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1928 में बारडोली सत्याग्रह में शामिल होकर महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उस वहाँ पर शामिल महिलाओं के तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यूपी पीसीएस में मैंने जितनी लाइन बोली ये सारी पूछी गई हैं और बाकी भी परीक्षाओं में पूछा जाता ही रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार विभूति, मैंने आपको बताया था बिहार केसरी कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जबकि बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो होता क्या है, आप एक चीज़ पढ़ के जाते हैं, अगली चीज़ गलत कर देते हैं। बिहार केसरी कृष्ण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाबूजी बहुत महत्वपूर्ण उपाधि पूछा जाता है। श्रम मंत्री थे शुरुआती मंत्रिमंडल में। तो बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। जगजीवन राम मीरा कुमार, जो कि भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थे, इनके पिताजी थे और इन्हें बाबूजी की उपाधि से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तोता ए हिंद पूछा जाता रहता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है, कव्वाली के जनक है। भारत में तंबूरे का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था, इन्होंने ही तंबूरे को ईजाद किया था। तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। तराना ए हिंद गालिब को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तराना ए हिंद, गालिब हर एक शायर में आता है, गालिब मर गया लेकिन उसकी शायरी जिंदा है। तो तराना ए हिंद आपसे पूछा जा सकता है कभी, गालिब को कहा जाता है, हालांकि एग्जाम में अभी चर्चा में नहीं है। महबूब ए इलाही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महबूब ए इलाही शेख निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। महबूब क्या करेगा, तौलिया पहना रहेगा, तो महबूब ए इलाही शेख निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। याद करने के परिप्रेक्ष्य में आपको हम बता रहे हैं कि आप किसी तरीके से चीज़ों को आपस में जोड़ सकते हैं। महबूब ए इलाही शेख निज़ामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी की उपाधि दी जाती है। आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति अहिंसा से संबंधित आंदोलनों को प्रतिपादित करता है उसे गांधी जी से जोड़ा जाता है। तो ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्रोही कवि ये भी कई बार पूछा गया है। काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है विद्रोही कवि। इनको याद रखिएगा, अपनी लेखनी के लिए इन्हें उपाधि दी गई है विद्रोही कवि की, काजी नजरुल इस्लाम।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर। अकबर की जैसी नीतियों को प्रतिपादित करने के लिए जैनुल आबदीन जो कि कश्मीर का शासक था उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। मैकियावेली या जो बुद्धिमत्ता की एक तरीके से उपाधि है, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य से संबंधित है। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त हैं। पूछता है बहुत ज़्यादा आपसे। ये भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तक्षशिला के अध्यापक भी थे और वहाँ पे इन्होंने अध्ययन भी किया था। तक्षशिला वर्तमान में अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में स्थित है और यह विभिन्न कलाओं के लिए जाना जाता था। माना जाता था समय विशेष में इसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी के आसपास पढ़ते थे। तो भारत में 3 विद्यालय मुख्यतः रहे हैं। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो विक्रमशिला, नालंदा और आपका तक्षशिला। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हालांकि ये जो उपाधियाँ आप देख रहे हैं हमें अंग्रेजी जैसे कुछ प्रतीत हो रही हैं, जो कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, इसलिए हम ये उपाधियाँ ले रहे हैं कि भारत का नेपोलियन। जैसे कहा जाता है तुम्हारे गांव के सलमान खान हो ना, तो हमारे दिमाग पर सलमान खान बसा हुआ, इसलिए हम सलमान खान की उपाधियाँ दे देते हैं। इसी तरीके से हमारे ऊपर चूँकि अंग्रेजों ने शासन किया तो अंग्रेजी उपाधियाँ उन विद्वानों ने कहा कि भारत का नेपोलियन जैसे। जबकि आप नेपोलियन और समुद्रगुप्त में ज़मीन आसमान का अंतर है। समुद्रगुप्त कहाँ इतना बड़ा राजा, एक चक्रवर्ती सम्राट है। नेपोलियन एक, बहरहाल सबका अपना व्यक्तित्व है। अगर ये भारतीय शासन किए होते तो नेपोलियन को कहा जाता कि ये यूरोप का समुद्रगुप्त है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। युवा तुर्क, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। चंद्रशेखर को कहा जाता है। ये चंद्रशेखर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद वाले नहीं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। युवा तुर्क कहा जाता है। तुर्क मतलब होता है लड़ाका, जो युवाओं के लिए, जो युवाओं को एक तरीके से मोटिवेटर के तौर पे प्रयोग करता है। मोटिवेशनल बहुत बड़ा स्पीकर होता है, उसे कहा जाता है युवा तुर्क। चंद्रशेखर कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। उड़न परी पीटी उषा जी को कहा जाता है। इनकी तीव्र धाविका के रूप में ये फेमस हैं, उड़न परी पीटी उषा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास, ये लगातार पिछले एग्जाम से पूछा गया है और आगे पूछे जाने संभावना। ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास। जिस तरीके से रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो चलन में रहते हैं, बस हफ्ते कभी कभी हमारे दिमाग से होता है। जैसे ढींग एक्सप्रेस, आपका दिमाग नहीं जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा कंसंट्रेट करिए और ख़ास करके हिमा दास के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, बहुत मोटिवेट होंगे आप। ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हॉकी का जादूगर, बहुत बड़ा नाम है हॉकी के क्षेत्र में। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में कुल मिला के 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? बने रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहिए। धन्यवाद।